में आकर के 100% इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हिंदुस्तान का हर एक आम इंसान इजीली बड़ा बन सकता है। अलावा इसके कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर हर व्यक्ति बड़ा बनने की संभावनाएं हो, क्योंकि दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में कुछ चुनिंदा लोग ही जो उस प्रोफेशन के अनुसार उनमें हुनर होता है, वही कुछ लोग दुनिया में बड़े कामयाब हो सकते हैं। हर व्यक्ति नहीं हो सकता। एग्जाम्पल की बात ऐसे मैं अगर आपसे करूं तो हर व्यक्ति मॉडलिंग नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति की हाइट ही नहीं है, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर ढंग का नहीं है, वो मॉडलिंग नहीं कर सकता। सही बात है। हर व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता। यानी कि इस दुनिया में कुछ कॉम्प्लिकेटेड से वर्क हैं जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। सही है। और इसीलिए हर व्यक्ति या दुनिया में कामयाब नहीं है। लेकिन बड़ा सिंपल सा वर्क है, लोगों से बात मुलाकात, अपनी भाषा में मुलाकात और बात, अपने लोगों से बात और मुलाकात। दुनिया का हर व्यक्ति काम के ये कर सकता है, यस और नो? यानी कि हर एक इंसान, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसी इंडस्ट्री है जहां कामयाब हो सकता है। लेकिन नहीं हो तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जब एक व्यक्ति को डर लगा है कि मैं फेलियर हूं, और इस डर के साथ बंदा बड़ा कारनामा कभी लाइफ में कर नहीं पाता है। हाँ या ना? yes! हम कुछ बातें आपस में करेंगे, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, क्योंकि जो ट्रेनिंग जो भी बातें हम करेंगे वो आप सभी पहले से जानते हैं, और वो आपके शहर में हर वीक, हर सप्ताह ये आपके सीनियर लीडर करते हैं। सही है। आपको बड़ी अजीब लगेगी, सर ये बातें तो हम वहां भी सुनते थे, ये गोल लिस्ट, इनविटेशन, शोधा, प्लान, फॉलो, यही स्लाइड है मेरे पास ना, मुझे इससे आगे आता नहीं कुछ, और इसी से काम चल रहा है। अब क्या करें, मजबूरी है। कंपनी का टॉप पर्सन की उपाधि मिलेगी तो बात करनी मजबूरी पड़ गई, बात करनी पड़ती है। नई बात आती नहीं प्रमोशन, तो पुरानी से काम चलाना पड़ता है। सही है। सो ये सारी बातें आपको पता है, और आप लोग इनको सप्ताह सुनते हो, और बहुत सारे दोस्त मेरे, आप लोगों में से सभी ने ये स्टेज पे सारी बातें आप लोगों ने की भी है। आया ना? यस और नो? लेकिन एक डर की वजह से बंदा नहीं निकल पा रहा, और ये डर बहुत बड़ा है कि हम लाइफ में सही मायने में अगर समझा और देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसके लिए पता है? अगर आपके अंदर ये डर है, आप हम जिंदगी स्कूल में फेलियर हो, आप लाइफ के फेलियर हैं, रिश्तों में जिम्मेदारी निभाने में फेलियर हैं, हम स्पोर्ट्स के फेलियर हैं, दुकान, शोरूम, खेती, नेटवर्क मार्केटिंग में पहले काम किया, फेलियर हैं। अगर इस डर के साथ हम इस इंडस्ट्री में अगर यहाँ इस हॉल में हैं, तो मेरे दोस्त बिल्कुल कतई भी छोटी बात नहीं है। आप 100% साथ समझिएगा, सिर्फ इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगर है और बनी है, तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग इंडस्ट्री मात्र और मात्र फेलियर लोगों की ही इंडस्ट्री है। यह आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान के इंडस्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री का कोई सक्सेसफुल, कोई टॉपेस्ट पर्सन नहीं आया है तो किसी ने रिश्तेदारी में आईडी जरूर निकाल दी होगी। लेकिन मेरा दावा है, कोई बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा, बहुत अच्छा व्यक्ति, एक फिल्म स्टार व्यक्ति, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत सारी फैक्ट्रीज का मालिक आपको आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपकी ट्रेनिंग में बैठा हुआ या घर घर प्लान दिखाता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर यहाँ कोई आता है तो सिर्फ और सिर्फ फेलियर व्यक्ति आता है। मेरे दोस्त, अगर आपकी जिंदगी में डर है, अगर आप आज तक एहसास और महसूस करते आए हैं कि मैं फेलियर हूँ, स्कूल का, पढ़ाई का, नौकरी का, जिंदगी का, रिश्तों का, नेटवर्क मार्केटिंग का, तो समझिए आज उस ऊपर वाले को याद करके थैंक यू बोलिए कि अगर आप फेलियर हैं तो सिर्फ और सिर्फ फेलियर लोगों के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो मात्र नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही है। हम आज सही जगह है, और आज पहली बार हमें जिंदगी में एक सही जगह मिली है जो हमारे लिए बनी है, तो फेलियर के लिए बनी है। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के फेलियर हैं तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री के फेलियर के लिए भी सिर्फ एक ही जगह है, मात्र SLPS वेलनेस प्राइवेट। 100% गारंटी है, 100%। यस और नो? सेकंड, अगर इस डर का व्यक्ति कोई है, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ सब एक से बढ़ के
फेलियर बैठे हैं आपके सामने, शख्स जो खड़ा है फेलियर बहुत बड़े वाला। अपन स्कूल के फेलियर है, गेम के फेलियर, जिंदगी के फेलियर है, दुनिया में हर जगह फेलियर है। मैं रहने वाला हरियाणा से हूँ, रोहतक से। एजुकेशन वाइज में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे कम नहीं समझना। मैं बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हूँ, 12वीं क्लास पास हूँ, ठीक है, मामूली बात थोड़ी है यार। और मैं इसलिए ज्यादा टैलेंटेड हूँ कि मैंने एक वक्त में 2 जगह 2 रोल प्ले किए थे। जब मेरी 12th क्लास का एग्जाम चल रहे थे तो हम फौज की ट्रेनिंग भी कर रहा था, तो मामूली आदमी थोड़ी है। एक साथ 2 जगह 2 काम करना आसान है क्या? नहीं है ना, और हमने किए, ठीक है। वो अपना हरियाणा है, सर्टिफिकेट जाती है, पेपर कोई और दे रहा था, हम ट्रेनिंग कर रहे थे फौज की, सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इधर बात है। तो आप ही के जैसे हम लोग भी, चिंता की बात नहीं है, पर आज हम सही जगह है। किसी जगह है, सही जगह है, क्योंकि फेलियर लोगों की जगह है नेटवर्क मार्केटिंग, और हम वही है। यस और नो? सेकंड एक बड़ी समस्या इंडस्ट्री की है, फेलियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, इस इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है, पर बहुत कुछ सीख जाना, बहुत कुछ जान जाना और सब कुछ आना, ये बड़ी घातक बीमारी है। इसका इलाज करिए, और बहुत सारे लोगों में घातक बीमारी लग जाती है, इसे बहुत कुछ आता है, इसे बहुत कुछ आता है। और जो मेरे दो फेलियर वाले, डर वाले लोग हैं, उनके लिए तो 100% इस इंडस्ट्री में तरक्की की गारंटी है, 100%, सही है। यस सर। लेकिन ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे होने के बाद कुछ मेरे दोस्तों में घबराहट होती है, वो होना गलत है। वो घबराहट और एक लोगों में, कुछ बंदों में ये बात होती है कि सर मैं अभी ट्रेंड नहीं हूं, जब मैं ट्रेंड हो जाऊंगा, मैं परफेक्ट बन जाऊंगा, तब मैं काम पे निकलूंगा। तब तक वो बंदा अपलाइन पे डिपेंड रहता है, अपलाइन प्लान करेगा, अपलाइन ही फॉलोअप करेगा, अपलाइन ही काउंसलिंग करेगा, अपलाइन आएगा तो काम होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। और लोग अपलाइन से ना खुश रहते हैं बड़े सारे, अपलाइन और डाउनलाइन के व्यवहार बिगड़ता इसलिए मुझे टाइम नहीं देता, मेरा अपलाइन बदल गया है, सही है। तो पहले बात समझिए, इस डर के साथ लोग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, इसलिए मेरा प्लान परफेक्ट नहीं है, मेरा फॉलोअप परफेक्ट नहीं है, मेरी क्लोजिंग परफेक्ट नहीं है, मेरी टीम तो बन गई 10, 20, 25, 50, 100 की, पर मैं ट्रेनर नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं। परफेक्शन के साथ लोग एक्शन करना चाहते हैं मेरे दोस्त। परफेक्शन एक इंसान में पूरी जिंदगी नहीं आता। आपको इस बात का एहसास है कि जो इंसान जिंदा होता है, जीते जी, आज तक कोई इंसान परफेक्ट नहीं बना है। जिंदा इंसान में हमेशा कमियां होती हैं, और इंसान की कमियां खत्म होती हैं तो सिर्फ मरने के बाद। याद कीजिए, मेरे को भी एहसास अभी जस्ट मात्र 3 महीने पहले हुआ, जब मेरे पापा जी एक्सपायर हुए, तो मैं घर बैठे उस टाइम रहना हुआ, तो बड़ा कमाल की बात रियलाइज हुई। जब इंसान घर में जिंदा होता तो एक व्यक्ति में बड़ी कमियां दिखती है। हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो हमेशा टोकते रहते हैं, ये कपड़े नहीं पहनना, लेट आ रहे हो, फलाना जगह जा रहे हो, ऐसे कैसे जा रहे हो, तो बड़ा गुस्सा सा आता है। लेकिन जब घर से कोई सदस्य चला जाता है दुनिया छोड़ के, तो उनकी बड़ी अच्छाइयां याद आती है। आया ना? मतलब जो इंसान जिंदा है, इसमें 100% कमियां हैं। एक भी इंसान नहीं है जो जीते जी परफेक्ट हुआ हो, सब में कमियां हैं। अब वो अपलाइन भी है तो डाउनलाइन भी है, ये बात सब पे लागू होती है। आया ना? और ये आपने देखा भी है, आज तक इस दुनिया में आज तक कभी किसी जिंदा इंसान का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं बना है। और जिस भी किसी असीम शक्ति को इंसान के रूप में जन्म लेकर के, और अगर मंदिर गुरुद्वारा में जगह मिली है, तो मेरे दोस्त मरणोपरांत ही मंदिर में जगह मिली। जिंदे इंसान को आज तक जगह नहीं मिली किसी मंदिर के अंदर। आया ना? यस और नो? तो अगर हम इस कोशिश में हैं कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब काम पे जाऊंगा, तो जिंदगी में कभी बन नहीं पाओगे परफेक्ट। जिस दिन से तुम काम पे निकल जाओगे, उसी दिन से काम शुरू हो जाएगा। जब से काम करने लग जाओगे, तब से काम शुरू हो जाएगा। और जब तक इंतजार में रह जाओगे, तो पूरी जिंदगी इंतजार करते रह जाओगे, लोग आगे निकल जाते हैं। यस और नो? सो ये बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सब कुछ आता है, ये भी घातक बीमारी है, और संपूर्ण होने के बावजूद ही काम पे निकलूंगा,
बोला ये भी बीमारी है। मतलब कुल मिला बीमारी है कि भाई बीमारी से दूरी अगर करनी है तो लग जा काम पे, तो निकल तो सही, काम भी होगा, लोग भी मिलेंगे, सुनेंगे भी और लोग ज्वाइन भी करेंगे। अब आप मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे देखिए, जब इंसान ये सारे काम इंसान कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत इजी है, बहुत इजी है, इससे आसान कोई काम नहीं है। पर यह मुश्किल मुझे कहां आती है? ये मुश्किल दो ही चीज की है, एक तो सब कुछ आने वाली प्रॉब्लम और एक सब कुछ सीखने के बाद काम पे निकलने वाली प्रॉब्लम। अगर इस चीज पे हम रहते तो इससे दो चीज पैदा होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक दुनिया का बड़ा बेहतरीन बिजनेस है, बड़े कमाल का बिजनेस है, और इस कमाल के बिजनेस में एक बड़ी प्यारी सी प्रॉब्लम पैदा होती है दुबे सर, बड़ी प्यारी सी प्रॉब्लम। वो प्यारी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये बिजनेस फेलियर लोगों की इंडस्ट्री है। और आज तक आपने जितने भी स्टेज के ऊपर वक्ता और अचीवर्स लोगों की स्पीच सुनी है, आपने आज तक एक भी शख्स नहीं सुना होगा जो किसी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा अचीवर रहा हो और यहां कामयाब हुआ हो। सब हमारे इस इंडस्ट्री में लोग आकर अपनी अचीवमेंट और अपनी लाइफ शेयर करते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी बड़े बड़े शोज में अपने साथ कुछ 10-5-20 लोग ले आते हैं और आप कुछ अपने जानकार प्रिय मित्र भी ले आते हैं जो ज्वाइन नहीं होते हैं, अच्छी कैटेगरी के पढ़े लिखे लोग भी ले आते हैं, और जब वो उस स्टेज से हमारे शिव कुमार जी, हमारे महिपाल सिंह जी, प्रणव पांडे जी, अमित दुबे जी, ठीक है, अनुज वर्मा जी, शर्मा जी, रामवीर जी, कुलराज यादव जी, जब ऐसे ऐसे लीडर अपनी स्पीच देते हैं तो वो शेयर करते हैं कि मैं तो भाई 10वीं पास था, 12वीं पास था, घर की हालत खराब थी, मैं तो बड़ा कर्जे में जिंदगी जिया करता था, मरने की सोचा करता था, लाइफ में 2 रुपए कमाने की औकात में जिंदगी में नहीं होती थी, बिना टिकट के यात्राएं किया करता था, मैं तो होटल के रूम का पैसा नहीं होता था, हमने तो स्टेशन पे रात में सोकर रातें बिताई हैं। जब ऐसी ऐसी बात व्यक्ति शेयर करता है और फिर बोलता है कि मुझे लोगों ने मजाक किया, बड़ा ताने मुझे मारे हैं, जिंदगी में बड़ा हताश हो, परेशान हताश हो, नेगेटिव हो गया था, अपलाइन में संभाला था, लेकिन मैं लगा रहा, डटा रहा, लगा रहा, डटा रहा, और आज मैंने यहाँ से इतना करोड़ रुपए कमाया है, ये कार मेंटेन करता हूँ, ऐसी जिंदगी में जीता हूँ, ऐसे में स्टाइल मारता हूँ। तो आपके बीच आपके साथ का बैठा हुआ एक अच्छे सोसाइटी का पर्सन, वो हमारे इस प्रोग्राम को, स्पीच को सुन के बड़ा मजाक उड़ाता है, कितने झूठे हैं। हकीकत है कि हमारे अचीवर्स की स्पीच सुन करके कुछ कैटेगरी के अच्छी क्लास के लोग मजाक उड़ा जाते हैं, कितने झूठे हैं। ऐसा भी कभी होता है क्या? 10वीं फेल आदमी, 12वीं फेल आदमी, जिंदगी का फेलियर व्यक्ति, बर्बाद व्यक्ति, ऐसे भी कभी होता है? कितनी बड़ी जिंदगी अचीवमेंट में बदल जाता है। जिंदगी कर्जे से और ट्रेन के जर्नल डिब्बे के 73 नंबर सीट से ये जैगवार ऑडी मर्सिडीज तक पहुंच जाते हैं। ये सारे झूठे हैं। हकीकत में उन लोगों को हमारी बातें झूठ लगती हैं, पर ये रियलिटी होती है। आया ना? ये बात आप और हम जानते, तीसरा व्यक्ति इस बात को नहीं जानते कि हम सारे के सारे ये फेलियर लोग हैं, और ये बात हम आपको खूबी समझ सकते हैं, जानते हैं। यस और नो? है कि नहीं बात ऐसी कैसी? अब इससे क्या होता है? अब ये चीज बड़ी अच्छी है कि एक फेलियर व्यक्ति को जिंदगी में एक जगह मिली नेटवर्क मार्केटिंग, पर यहां जैसे ही इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा नेगेटिव ड्रॉबैक भी है, समझिएगा। और ये आप जब यूट्यूब पे स्पीच वगैरह देखते हैं, ये आप कैसा भी होगा, इस दुनिया में विशेषकर हिंदुस्तान में सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान में ईगो और घमंड आता है तो वो नेटवर्कर में ही आता है। सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा अगर घमंड ईगो किसी में आता है तो वो नेटवर्कर में ही आता है। क्यों आता है? इसका कारण समझिए। हम सभी के सभी लोग ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, हमने ऐसी जिंदगियां जी हैं मेरे भाई, जहां जिंदगी जी नहीं है, जहां हमने जिंदगी को तो मतलब रोकर बिताया है, मुझे वक्त याद देने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी कहीं ना कहीं ऐसे किसी परिवार खानदान से बिलोंग करते हैं जो ट्रेन में यात्राएं तो की हैं, और फर्स्ट क्लास एसी कभी जिंदगी में देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। घर तो है, लेकिन घर में चारपाइयां कम रहती हैं और सदस्य ज्यादा होते हैं, तो एक बिस्तर में 2 सोना तो नॉर्मल बात है। हमारे यहाँ तो सर्दियों में कभी कभी 3 भी घुस जाते हैं।
आया ना? यस और नो? बड़ी बात नहीं है, घर में छोटा होना बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन भाई कभी छोटा होकर के बड़ी तकलीफ भी मिलती है कि हमेशा बड़े भाई की पैंट काट के निकल बन जाती है, कभी नई पैंट मिलती नहीं है। और हमेशा छोटे वाले को बड़ी बहन बड़े भाई की किताबें, पुरानी किताबें नया अखबार चढ़ा के मिल जाती है, तो कभी नई किताब देखने सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। छोटा होना बड़ी अच्छी बात होती है, पर कभी कभी पूरी जिंदगी बड़ा दुख भी देती है कि नई चीज, नए कपड़े, नई किताब के दर्शन हो नहीं पाते हैं। यस और नो? बड़ी फील होती है। हम सभी उस परिवार से हैं जहां हमने कभी जिंदगी में आज तक ना ब्रांड पहना है, ना ब्रांडेड खाया है, और ना कभी हमने जिंदगी में आज तक ब्रांडेड जिंदगी को जिया है। आज तक हमने ब्रांडेड लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं की है, और इस इंसान की जिंदगी को, एडजस्टमेंट की जिंदगी के व्यक्ति को, कर्जे वाले जिंदगी के व्यक्ति को, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लगवाई चांस प्रेशर से, अप्लाइड के सहारे से कभी अच्छी कंपनी मिल जाती है, अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है, अच्छा प्लान मिल जाता है, अप्लाइड के सहयोग से, अप्लाइड ने नया नया काम शुरू किया होता है, कई नई नई बिजनेस की शुरुआत हुई होती है, लक बाई चांस लेफ्ट राइट 2-3 अच्छे लोग निकल जाते हैं। हमारे समझाने से नहीं, अप्लाइड के समझाने से, हमारी कन्विंसिंग पावर से नहीं, सिस्टम की पावर से, और लक बाई चांस लोग काम कर जाते हैं। तो एक के बाद एक जल्दी जल्दी व्यक्ति के रैंक अचीव हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो ट्रेन के जर्नल डिब्बे में चेतन नंबर शिप पे यात्राएं करता था, उस व्यक्ति को जैसी रैंक टूटता है, बिजनेस की शुरुआत होती है, तो भाई स्टेज के अंदर, हॉल के अंदर फूल मालाओं से स्वागत पाने का मौका मिल जाता है। एक व्यक्ति कभी जिंदगी में आज तक स्कूल में, प्रेयर में कभी स्टेज में नहीं गया था, उस व्यक्ति को भी लगवाई चांस यहाँ पर स्टेज मिल जाता है, मेरे भाई माइक मिल जाता है। और बड़ी कमाल की बात है, जिस व्यक्ति की बात घर में कोई नहीं सुनता था और यार दोस्त की बात नहीं सुनता था, उस पर्सनैलिटी वाले उस इंसान को भी इस स्टेज के माध्यम से सामने बात सुन करके ताली बजाने वाले लोग मिल जाते हैं। और जैसे एक इंसान को, महीने की सोच वाले व्यक्ति को जब सप्ताह में पैसा आना शुरू हो जाता है, एक किसी व्यक्ति जहां कोई पूछता नहीं था, उस व्यक्ति को जैसे ही फूल मालाएं, क्लैपिंग और माइक और स्टेज मिल जाता है, जिस व्यक्ति को सप्ताह में इनकम आनी शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिक इंसान में एक बड़े कमाल की चीज पैदा हो जाती है, मैं शब्द उसके अंदर बड़ा खतरनाक आ जाता है। सुनिएगा, जब बंदा अचीवर नहीं था तो हमेशा बोलता था भाई मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे रिकमेंड होता है, जैसे जैसे पैसा आता है, बंदे की चार बातें बोलने आ जाती है, माहौल में किसी को बात बोलनी आ जाती है। वो बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, मैं भी पहले बोलना जानता नहीं था, पर आजकल अच्छी बात मैं कर लिया करता हूँ। पहले बोलना कोई नहीं जानता था, पर सबने सीख लिया, माहौल में आ गए, हम भी मेरे भाई सीख गए, और ऑटोमेटिक इंसान में एक शब्द घुस जाता है। आप स्पीच जब सुनते हो तो सुनिएगा ध्यान से, बड़े कमाल की बात है। फिर एक व्यक्ति अचीवर बनने के बाद स्टेज पे आके डायलॉग बोलता है, मैं जिंदगी में बड़ी नॉर्मल जिंदगी जिया करता था, कर्जे में रहा करता था, हालात ठीक नहीं थे, लेकिन मेरी सोच बहुत बड़ी थी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, मैं बड़ा बनना चाहता था। 100% झूठ है यार। अगर बड़ाई बनना चाहता मेरी सोच होती, मैं फौज में क्या करने जाता। सर बात गलत है तुम्हें भाई? यस और नो? अगर सोच बड़ी होती, अगर सोच ही बड़ी होती तो चपरासी जॉब नहीं करता, अगर सोच ही बड़ी होती तो सोच बंदा अखबार डालने वाला काम नहीं करता। अरे सोच ही तो नहीं थी, सोच तो बने ही यहां आने के बाद है, पर इंसान अपना वक्त भूल जाता है। मेरे दोस्त, फिर मैंने ऐसे लोगों को देखा और सुना है, जब लोग बोलते हैं सर मेरी इतनी टीम थी, टीम खत्म हो गई, हजारों की मेरी टीम खत्म हो गई। तेरी टीम थी ही नहीं भाई साहब, क्योंकि जो टीम होती है वो खत्म होती ही नहीं। मैं जब आती है तो इंसान, देखिए ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, किसका? नेटवर्क बनाने का, किसका? फॉलोअर बनाने का, किसका? अपने फैंस पैदा करने का। जिसके लोग फैन होते हैं, जिसके फॉलोअर होते हैं, वो कभी छोड़ते नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, इस दुनिया में लोग, फॉलोअर और फैंस आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शकल, आपके टैलेंट, आपकी क्वालिटी से नहीं बनते हैं। मेरे दोस्त, अगर इंसान का फैन बनता है, अगर इंसान का फॉलोअर बनता है दिल से, तो इंसान का फॉलोअर बनता है उसकी नीयत से, उसकी अच्छी सोच से, उसकी मेहनत से, और सबसे बड़ी बात उसके अच्छे कैरेक्टर से। जिसका कैरेक्टर नहीं है, जिसकी नीयत अच्छी नहीं है, जिसकी सोच अच्छी नहीं है, वो जो मेहनती नहीं है, उसके लोग फॉलोअर नहीं बनते। उसके तो लोग साथ में धंधे में आते हैं, वो धंधा दिमाग से होता है, दिमाग से लेबर मिलता है, दिमाग से मजदूर मिलता है, लेकिन कभी दिमाग से पार्टनर नहीं बनता है। पार्टनर बनते लोग दिल से, वो साथी बनते लोग दिल से। अगर इंसान दिल से नेटवर्क बनाता है तो कसम खा के बोल सकता हूं, जिंदगी में कभी इंसान छोड़ के जा नहीं सकता किसी व्यक्ति को, छोड़ नहीं सकता, छोड़ के
यस और नो? यस और नो? सो दोस्त मेरे बात समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। जिंदगी में आपको संदेश है। ट्रेनिंग मुझे कुछ नहीं आती भाई, मेरे थोड़ी देर बात कर लेंगे, टाइम पास है, सही है। और कितनी भी ट्रेनिंग कर लेंगे, मुझे बताइए ना बात, कौन ट्रेन होता है? अरे अनट्रेन लोगों ने, दो सिखिया लोग भी जिंदगी में बड़े बड़े कारनामा करके बड़े अचीवमेंट कर दिया करते हैं, और बड़े बड़े सीखे हुए लोग भी इस जिंदगी में सुधार जिंदगी मर जाया करते हैं मेरे दोस्त। अरे बड़ा बनता वही है जो अपने काम को दिल से करता है, शिद्दत से करते, ईमानदारी के साथ काम को करता है, सही है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम ट्रेनिंग की बात शुरू करेंगे, बड़ी आसान से। यह ट्रेनिंग में कुछ भी नहीं है, मुझे आज तक नहीं आई है, और आपको पता नहीं आती कि नहीं आती है, पर काम होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? एक बात समझिएगा, मैं से बचिएगा, घमंड से बचिएगा। आप दुनिया को प्रैक्टिकल समझो। जैसे जैसे इंसान का स्टेटस बड़ा होता है, जैसे जैसे इंसान का पहचान ज्यादा बड़ी होती है, और जैसे जैसे इंसान ऊपर उठता है, वैसे वैसे इंसान नेचर वाइज हमेशा नीचे झुक के आता है, और तभी इंसान लोगों के दिल में जगह बना पाता है। उस जमीन पे रहिए मेरे भाई, मैं सब देखता हूं। यस और नो? यस और नो? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिजनेस की ट्रेनिंग की हम बात करेंगे, जितनी हो जाए उतनी बात कर लेंगे, पर बिजनेस को जानने से पहले इस धंधे को जानना जरूरी है, अपने आप को जानना जरूरी है। और ये लोगों को नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। लोग साथ में आते कैसे हैं, लोग साथ में रहते कैसे हैं, अपने बनते कैसे हैं। अरे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है यार। हमने टीम बनाई, 50 की टीम बनाई, 100 की टीम बनाई, 500 की टीम बनाई, एमराल्ड बना, टोपाज बना, मैं प्लैटिनम बना, गोल्ड बना। जब रैंक छोटा था मेरा चेक बड़ा था, जब रैंक बढ़ा मेरी टीम बढ़ी, मेरा चेक वही चल रहा है जो मेरे छोटे लेवल पे था। तो लेवल बढ़ना, लेवल के साथ साथ मेरा चेक बढ़ना चाहिए। चेक नहीं बढ़ता, अफसोस की बात है, दुख की बात है। टीम में लोग आते हैं, पैसे देते हैं, पर साथ नहीं रहते हैं। लोग आते हैं, पैसे देते हैं, पर फॉलोअर नहीं बढ़ते हैं। रीजन टैलेंट नहीं है। टैलेंट जो व्यक्ति का नेटवर्क बढ़ता है, लेवल बढ़ता है, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट क्वालिटी उसके अंदर आती है। पर लोगों को साथ रखने के साथ चिपकाने की जो खूबी है, जो कला है, मेरे भाई इंसान वो नहीं समझ पाता है। हमारी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, हम सबको नेटवर्क बनाना आता है, हमें लोग जोड़ने आते हैं, हमें पैसा निकालना आता है। ये कोई सीखने वाली चीज नहीं है। मैं आपको एहसास कराऊंगा, ये सारे काम आपको बचपन से आते हैं। इसमें कुछ बहुत बड़ा काम सीखने वाला नहीं है। हमारी सिर्फ प्रॉब्लम एक है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमसे लोग खुश नहीं रहते हैं, हम लोगों को खुश रख नहीं पाते हैं। हमारी एक ही प्रॉब्लम है कि लोग हमसे चिपकते नहीं है, आते हैं लेकिन छोड़ जाते हैं। बचपन से लेकर आज तक कितने ही दोस्त हमने बनाए यार, बने छूटे, बने छूटे, बने छूटे, बने छूटे। और वही प्रॉब्लम नेटवर्क में है। लोग आते हैं, जुड़ते हैं, चेक बनता है, छूटते, आते हैं, जुड़ते हैं, चेक बनता है, छूटता है। अरे हमारी प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम प्लान करना नहीं है, प्रॉब्लम लोगों से मिलना नहीं है, प्रॉब्लम पैसे निकालना नहीं है, प्रॉब्लम फॉलोअप नहीं है, प्रॉब्लम काउंसलिंग नहीं है। प्रॉब्लम है कि हमसे लोग चिपकते नहीं है, हमारे फॉलोअर बनते नहीं है। ये प्रॉब्लम है, और इसके कारण हम नहीं है दोस्त मेरे। आप सबका एहसास होगा, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे होंगे, सबकी टीम यहाँ है, एमराल्ड यहाँ है, प्लैटिनम यहाँ है, गोल्ड यहाँ है, टोपाज है, रूबी स्टार है, सफायर है। पर ये आपको एहसास होगा कि लोग तो थे, टीम तो थी, रैंक तो हुआ, अचीवमेंट तो हुई, पर उस मोमेंट के साथ, उस लेवल के साथ, वो आज चेक का रेशियो जो होना चाहिए, जो बोर्ड पे समझाते 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64, वो मल्टीप्लाई कंटिन्यू मेंटेन नहीं रहता है। भाई क्यों नहीं रहता? कारण समझो। अब हम मानते हैं कि मेरे साथ में एक व्यक्ति का, एक लीडर का नेटवर्क कंटिन्यू बढ़ता जाता है, हमें लगता है वो दुबे जी में क्वालिटी ज्यादा है, प्रणव सर में टैलेंट बहुत ज्यादा है। ये क्वालिटी मेरे पास नहीं है, ये टैलेंट मेरे पास नहीं है। दुबे जी अच्छी टैलेंट नहीं करना जानते हैं, इसीलिए दुबे सर का नेटवर्क डे बाई डे 500 आईडी, 800 आईडी, 1000 आईडी भेजते जा रहे हैं, या सारी 150 नहीं जा रही है। रीजन ट्रेनिंग नहीं है। कारण समझिए क्या है। ये मैं क्या करूंगा ट्रेनिंग में, गोल करूंगा, लिस्ट बताऊंगा। आज से पहले हमने कितनी बार सुनी जिंदगी में आज तक, सही है, बहुत बारी सुने। अब की बार फिर सुन के निकल, हेलो भाई सर, उधर ध्यान क्यों कर रहे हो आप?
बजने दो ना, आपका ध्यान ही गुजारा वहां पे, मेरा गया अभी तक ध्यान। वो अपने आप समझदार है, मैच्योर है, भाई मिस्टेक चल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ध्यान वहां रखो, ध्यान रखना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। अब कोई बच्चा है बैठा रोएगा, वो करेगा, उसका काम करना होगा, जिसका जो काम करेगा, वो जो सीरियस हो गया रहेगा, जिसका यहाँ होने के बाद भी ध्यान नहीं है, तो कहाँ सुधार लो यार। 15 साल में स्कूल नहीं सुधार पा, बाप नहीं सुधार पाया, मार मार के लात साले को माफी का $6,000 देने के बाद भी अगर सीरियस नहीं है तो क्या करना चाहिए? मैं और आप पूरे करने जब पैसे 6,000 उसको जैसे भी करता भाई, वो जो भी हो, मेरी बात बुरा नहीं मत मानना, ठीक है? मन लगेगा तो फॉलो हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर मन नहीं है तो भाई फॉलो नहीं होगा, सही है? अब मन तो मैं आपका लगा सकता नहीं, वो आपकी मर्जी, आपने मन कहाँ लगाना है। जिसका जहां जहां मन लगा है वहां वहां फॉलो पक्का बना है। दुबे साहब का मन से धंधे में लगा है तो यहाँ फॉलो पे पैसे आईडी निकलती है, और वो जिसका मन कहीं और लगा है तो जहां जहां लगा है, कहां कहां लगा है, वहां वहां फॉलो वो है। बाकी आप सारे समझदार हैं, समझदार लोगों में ट्रेनिंग करने में बड़ा मजा आता है। कौन समझाओ बंदा सारी बात समझ जाता है, सही है? सो हमने 5 साल से फॉलो में मन ही लगा रखा है, और अपना रिकॉर्ड जिसका मैंने प्लान दे दिया उससे पैसे लिए हैं, चाहे 3 साल बाद नहीं है, छोटा किसी को नहीं है, छूटा कोई नहीं है। उसमें मेरे पास भी बहुत बड़े नंबर है, मेरे पास भी हम कई साल से फॉलो कर रहे थे, कई साल से, आखिर में जैसे जैसे पैसे निकाली ही आपने। उसमें शिव कुमार जी भी बहुत बड़ा नाम है, ठीक है? तो हमने शुरू में एक बात बोलते, बात तो शुरू में बोल दी आपको, मतलब ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। अनमने मन से काम करोगे तो, और मन से काम करोगे तो जब आई लव यू आ सकता है तो चलो जाके क्या होगा, बराबर है? और गाइडलाइन बराबर है, सही है? तो आज से एक नई शुरुआत करेंगे, पक्का? तो हमने शुरू में एक बात बोली थी आपको, कौन सी बात? सॉरी और थैंक यू बोलने की हमारी आदत से नहीं है ना, तो मैं अभी ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद आपका लंच के बाद सेशन आपका 4 बजे करते हैं, नेक्स्ट सेशन आपका 4 बजे होगा, 4 मतलब 4। तो अभी ऑनलाइन डाउनलाइन बैठे हैं सारे, तो उससे पहले अगर छोटी मोटी किसी के आपस में कुछ दोनों की जरूरत हुई होगी, क्योंकि बर्तन जाते आवाज भी होती है, सही है? तो हमें आज से पहले नहीं पता था, तो आज अगर किसी की हुई है छोटी मोटी नहीं है तो भी जहां थैंक यू बोलना है, जहां सॉरी बोलना है, आज से लाइफ की नई शुरुआत करो, और बड़े बनने की शुरुआत आज से हो गई है। थैंक यू और सॉरी बोलना सीखो, काम अपने हो जाएगा, ओके? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने बड़े जोश से मेरे से बात कराई, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं मैं। कोई बात बुरी लगी हो, लग नहीं सकती आपको, माफ करना ही पड़ूंगा, मैं पहले ही माफी में रहता हूं, पता ही आपको, ठीक है? सो अच्छी लगी तो बड़ी अच्छी बात है ये मेरे लिए, सही है? ओके, सबका बहुत थैंक यू, शुक्रिया, एंड जय हिंद भाई, जय भारत।